आइए देखते हैं, मजा आएगा। कैसी हो? तो हो सकता है एक दिन आपको भी केबीसी पे जाने का मौका मिल जाए। अबे यार ऐसे मत बोल के पैसे नहीं है, तू पागल है। भैया मंडी है। ओ भाई मजा आ गया। और मेरी मीटिंग है विराट कोहली से 1 बजे की। हेलो चलो खम्मा खाली दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग वीडियो में। भाइयों सीन ऐसे कि इस वक्त हम लोग खड़े हैं राजस्थान की कैपिटल जयपुर में, एक ऐसा शहर जहाँ की हर दीवार कुछ कहती है। क्या कहते हैं भाई यहाँ की दीवारें? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अबे तो तुम बोल रहे हो यहाँ की जो दीवारें वो क्या कहती है? जयपुर की दीवार कहती है यहाँ की संस्कृति और इतिहास। तो भाइयों माहौल ऐसा मेरी आंखों के सामने, ठीक है, हवा महल, और मेरी आंखों के पीछे क्या है वो भी माहौल दिखा देता हूँ। हेलो जी खम्मा खाली। भाई जयपुर में जहाँ देखो जिधर देखो हर जगह गुलाबी रंग, तभी तो हमारी ये जो प्यारी जयपुर है ये है पिंक सिटी। अब सवाल ये है कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? यार ये तो नहीं पता, तुम बताओ। 1876 में प्रिंस एल्बर्ट इंडिया आए थे विजिट करने, घूमी करने, तो महाराजा सवाई राम सिंह जी ने पूरे शहर को पिंक कलर से पेंट कर दिया था उनके वेलकम के लिए। पिंक कलर यहाँ पे एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है हॉस्पिटैलिटी और दोस्ती का। तो तब से जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। पूरे राजस्थान की जो पहली प्लान्ड सिटी है वो है जयपुर। 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह जी ने बसाया था इस शहर जयपुर को, उनके नाम से लिया जय और जगह का नाम पड़ गया जयपुर। चलो जी शुरू करते हैं अपना जयपुर ट्रिप, जयपुर की सबसे फेमस जगह से जिसका नाम है हवा महल। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था ये हवा महल, जिसको पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भाई ये जो तुम देख रहे हो ये हवा महल का फ्रंट नहीं बल्कि बैक साइड है, और इसका जो शेप है ये बनाया गया है भगवान श्री कृष्ण के मुकुट को सोच के। और ये जो मुकुट वाली शेप है ना, इसमें ध्यान से देखो बहुत सारी विंडोज है, और ये जो विंडोज वाला डिजाइन लिया ये लिया मधुमक्खी के छत्ते से। ये जो पूरा सेक्शन है ये बनाया गया था तब के टाइम की रॉयल लेडीज के लिए, क्योंकि उस टाइम सिस्टम फॉलो होता था, तो तब के टाइम की रॉयल लेडीज यहीं से बाहर का सारा नजारा, मार्केट, एक्टिविटीज सब देखती थी। टोटल 953 विंडोज है यहाँ पे, जिनको बोला जाता है जरोखा। इन्हीं जरोखों की मदद से इस बिल्डिंग के अंदर एक नेचुरल एयर सर्कुलेशन होता है, जिस वजह से इस जगह को बोलते हैं हवा महल। तो चलो भाइयों चलते अंदर और दिखाते तुम लोग को हवा महल। चलो। अबे तुम लोगों का स्कूल है ना, तो स्कूल जाओ ना, चलो क्या कह रहे हो? लव यू लव यू। भाई देखो यहाँ से सड़क पार करी, ये रहा हवा महल की वो बड़ी सी खिड़की वाला वॉल, और ठीक इधर यहाँ से एंट्री। हेलो जी, लव यू जी, आओ जी अंदर, चलो जी अंदर। आपको टीवी पे देखा भैया मैंने। थैंक यू सो मच। हवा महल का रास्ता इस गेट से आगे है, यहाँ से है कि अब मेन गेट की तरफ जा रहे हैं हम, टिकट वहाँ से है। तो भाई ये है सारा टिकट का हिसाब। अगर आपकी मेरी तरह इंग्लिश कमजोर है तो यहाँ पे पढ़ लो। भारतीय टिकट 102 रुपए, भारतीय विद्यार्थी टिकट 52 रुपए। तो 7 वर्ष तक के लिए बच्चे की टिकट ही नहीं लगेगी, बच्चा पैदा करते ही ले आओ यहाँ पे उसे। अबे साले। तो भाई ये था सारा टिकट का हिसाब। और भाई टाइम का क्या खेल है? 9 से 7, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलता है हवा महल। एक जरूरी काम की बात और सुन लो, अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपना ID कार्ड लेकर आना ही आना है, क्योंकि सिर्फ जयपुर में हवा महल नहीं, जयपुर में जितनी भी जगह है घूमने की मैक्सिमम 90% जगहों पे टिकट लगता ही है। कोई भी फोर्ट हो, किला हो, म्यूजियम हो, टिकट लगेगा, और स्टूडेंट को सीधा 50% ऑफ। तो भाई जिंदगी मुझे कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो इसका मतलब मैं भी जिंदगी का स्टूडेंट हूँ, तो लाओ भाई मेरे को भी 50% मिलना चाहिए ऑफ। धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। चल भाई चल 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 जल्दी चल। क्या हो गया? अरे यार घबराहट हो रही है यार, स्टूडेंट वाले उस पे 50% ऑफ नहीं मिला। तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं बैठा हूँ ना। अगर स्टूडेंट वाला डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो एक और तरीका, एक और स्कीम है जिससे तुम्हारा टाइम और पैसा दोनों बचेगा। कैसे? कंपोजिट टिकट। ये क्या होती है? जयपुर के अंदर काफी सारी जगह हैं घूमने की, तो यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ और वहाँ पे जो अपनी पहली टिकट ले रहे हो वो नॉर्मल टिकट की जगह बोल दो मेरे को कंपोजिट टिकट दे दो। कंपोजिट टिकट इज अ ग्रुप ऑफ प्लेसेस, एक ही टिकट में बहुत सारी जगह तुम जा सकते हो। तो इससे क्या थोड़ा सा पैसा भी बचेगा, ऑफर चला रखे हैं इन्होंने। दूसरा टाइम बचेगा। टाइम कैसे बचेगा? तू हर जगह टिकट खरीदेगा तो लाइन में लगेगा, उसके बाद तू टिकट दिखाएगा और फिर अंदर जाएगा। लेकिन अगर कंपोजिट टिकट होगी तो तूने तो एक ही बार में टिकट ले ली, अब कोई लाइन नहीं है, अगली जगह जाओ सीधा टिकट दिखाओ जाओ अंदर। मस्त प्लान है। तो भाई ये बढ़िया, एक काम करते हैं कंपोजिट टिकट ही लेते हैं। अरे हम नहीं ले सकते। क्यों? हम क्या थोड़े स्लो ट्रैवलर है, हम भागा दौड़ी में नहीं घूमते, हम जगह पे जाते हैं, सुकून उसका महसूस करते हैं। तो ये जो कंपोजिट टिकट है इसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन में वो सारी जगह कवर कर दी है हमको। हमें पता हम नहीं कर सकते, तो हम खाली यहीं के लेते हैं। उस्ताद जी टिकट काट रहे हैं, मैं आपको बोलूँ ये चिपकी हुई दाढ़ी है। हाँ। तो मेरा बच्चे वाला टिकट लग जाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो फिर आप एक काम करो, जो बड़े वाली काट दो। ठीक है। चलो जी आगे टिकट। ला 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 हवा महल में आ गया। हाँ जी लो जी लो आ गए हवा महल के अंदर। भाई ये जो एंट्री है, ये जो गेट है, इसका नाम है आनंद पोली द्वार। आनंद पोली द्वार से हमने करी एंट्री, और ये रहा आपके सामने हवा महल का फ्रंट। और आनंद पोली से और आ गया है तो ये आ गया चंद्रपोली द्वार। एंट्रेंस प्रवेश इधर।
ये जो हवा महल है टोटल 5 फ्लोर का बना है। हर फ्लोर का एक नाम है। शरण मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। ये 5 फ्लोर हैं जो यहाँ पे हैं, उन सबके ये नाम है। जो तुम फ्रंट देखते हो ना, फ्रंट, वो इसके भी पीछे वाला है। ये देखो मेन रोड से तुम यहाँ पे देख रहे थे ना, ये नहीं है बस हवा महल, ये पूरा है हवा महल। ये है वो एंट्री गेट जहाँ से हमने एंट्री करी। वो आंगन जो मैंने अभी तुम्हें बाहर दिखाया था, ये जो मैंने खिड़की नहीं दिखाई थी छोटी सी, इस वक्त हम लोग हैं यहाँ पे। होने से कमा तो पिंक फोन क्या ही होना। अरे हाँ हरू की मम्मी ये मेरी मम्मी है। अच्छा नमस्ते जी। पिंक सिटी तो कहते हैं, लेकिन ये कुछ पिंक क्यों नहीं है? ये पिंक वो वाला पिंक नहीं है, ये टेरिकॉटा पिंक है। अच्छा, वो शेड है एक पिंक का, तो इसलिए वो प्रॉपर गुलाबी नहीं दिखेगा आपको कि अगर आप ये सोच रहे हो पूरा ही पिंक होगा चटक। इट्स अ टेरिकॉटा पिंक। बस आप मेरे से टेरिकॉटा की स्पेलिंग मत पूछना क्योंकि मुझे नहीं पता सी आता है के आता है। चलो जी अंदर चलते हैं पहले फ्लोर की ओर। तुम लोग नोटिस करोगे यहाँ पे सीढ़ियां नहीं मिलेंगी, यहाँ सिर्फ मिलेंगे रैंप्स। अब जाहिर सी बात है हर चीज का होता है रीजन। अब यहाँ जो रैंप्स है उनका कारण ये है महारानी जी की पालकियां। जो भी महारानियां रॉयल लेडीज वो पालकी में ट्रैवल करती थी, तो पालकी आसानी से रैंप पे चढ़ जाती है। ले भाई फर्स्ट फ्लोर का नजारा, बल्ले जयपुर। भाई ये देख रो सामने एक किला है, ले जूम, ले और जूम, ले 5x जूम। ये है नाहरगढ़ फोर्ट। बड़े भाई ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है, मैंने सुना है कि यहाँ से सनसेट बड़ा प्यारा दिखता है। हाँ, शाम को जाएंगे सनसेट देखने। नाहरगढ़ फोर्ट, दूसरी मंजिल हवा महल की। ओए हो क्या बात है, वेरी सोना। ये है भाई सेकंड फ्लोर का माहौल। ऊपर ही आ गए सीधा हम ऑन टॉप। ले भाई 50 फ्लोर। एक्सक्यूज मी मुझे निकलन दो। एक्सक्यूज मी ब्रदर। हेलो अंकल, लव यू। क्या हाल है? बहुत बढ़िया था। तो भाइयों हवा महल के बाद अब हम लोग आए हैं देखने खगोल विज्ञान वेधशाला। है ये क्या था भाई? अरे मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? 18th सेंचुरी के बनाए गए एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप लोग स्पेस और टाइम की स्टडी कर सकते हो। तो 300 साल पहले जो इंस्ट्रूमेंट बने थे उनकी एक्यूरेसी इतनी तगड़ी है कि आज के डिवाइस को बराबर की टक्कर देता है। भारत देश शुरुआत से ज्ञान का भंडार था और हमारा इतिहास इस बात का हमेशा सबूत देता है। तो यह भाइयों टिकट काउंटर लेते हैं जंतर मंतर की टिकट। चलो ले भाई टिकट का हिसाब देख लो। इंडियन 100, इंडियन स्टूडेंट 52। अगर स्टूडेंट हो याद रखो स्टूडेंट आईडी लेकर आनी है, सीधा 50% की छूट। और इसका जो टाइमिंग है वो भी सेम है हवा महल की तरह, 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। लो जी लो ले लिया टिकट, चलते हैं अंदर प्रवेश की ओर। अरे शिट यार, मैं तो अंदर जा ही नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे साफ साफ लिखा है नो ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स अलाउड इनसाइड। तो फिर तुम क्यों नहीं जा सकते? मैं तो स्नैक हूँ ना जी। जंतर मंतर, जंतर यानी कि इंस्ट्रूमेंट, मंतर यानी कि कैलकुलेशन। यानी जंतर मंतर एक ऐसी जगह जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की मदद से होती है कैलकुलेशन तारों की। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं भाइयों, मतलब ये सब तो इंसान है, इंसानों के पीछे जो है ये पीला पीला ये सब इंस्ट्रूमेंट है। सुनिए आप केबीसी तो देखते ही होंगे। हाँ। तो हो सकता है एक दिन आपको भी केबीसी पे जाने का मौका मिल जाए। हो सकता है ना। हाँ। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो जंतर मंतर है टोटल 5 है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। और जो सबसे बड़ा जंतर मंतर है वो जहाँ बैठे यही है जयपुर का। मैंने सोचा बता दूं ताकि अगर आप केबीसी में जाओ बाई चांस तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। 2000 का सवाल तो आप कम से कम जीत लाओ वहां से। तो यहाँ इस जंतर मंतर में टोटल 19 इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि बने हैं सिर्फ ब्रास और स्टोन से। तो शुरू करते हैं आज का खेला, देखते हैं यहाँ के इंस्ट्रूमेंट। तो भाई किस उपकरण से शुरुआत कर रहे हैं? उपकरण? कहने शुरू हिंदी बोल दी, इंस्ट्रूमेंट को बोला उपकरण। सीख गया लाले। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग जो पहले इंस्ट्रूमेंट से यानी कि उपकरण से। वो ठीक नितिन का पीछे है, ये बहुत बड़ी पीले रंग की बिल्डिंग जो है ये है एक सनडायल। नितिन ये कोई ऐसा वैसा सनडायल नहीं है, ये है दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल, 73 फीट का बेहतरीन सनडायल जिसका नाम है सम्राट यंत्र। इस सनडायल की मदद से आप लोग बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेसी के साथ टाइम पता लगा सकते हो। सोचो 300 साल पहले बिना घड़ी के करेक्ट टाइम पता लगाने का ये बहुत बड़ा सनडायल क्या जरिया था। तब का साइंस, तब का दिमाग, क्या बात है। मतलब सूरज की रोशनी से एग्जैक्ट टाइम। अब मान ले मेरे पास घड़ी नहीं है लेकिन ये सनडायल है और मेरी मीटिंग है विराट कोहली से 1 बजे की, तो अगर मैं लेट हुआ तो बस एक ही कारण से हूँ, वरना मैं एग्जैक्ट टाइम पता लगा सकता हूँ। अरे भाई शर्म आनी चाहिए, विराट कोहली से मीटिंग है और तब भी लेट। भाई जैसे विराट कोहली ने हरीश राव को 2 छक्के लगाए थे ना, ऐसे ही विराट कोहली को आपके मुंह में 2 चांटे लगाने चाहिए लेट आने की वजह से। हाँ। अबे वो चाटे साले, अगर बादल होंगे, बारिश का मौसम होगा तब तो सनडायल काम नहीं करेगा ना। वो ये एक रीजन है खाली। बात तो सही है। आओ जी तुमको दिखाते हैं सनडायल से कैसे देखते हैं टाइम। ये पूरा भयंकर दिख रहा है। ये है सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। और इसके जब तू इधर आएगा
तो ये हो गया दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक। अब तुम्हें टाइम देखना सिखाता हूँ, आ जाओ। अब मैंने जैसे कि बताया था कि ये 12 बजे से है, यहाँ से चालू हुआ 12, और ये देख रहे हैं बड़ी लाइन दिख रही है, ये जो गैप देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो बड़ी वाली, ये लाइन, फिर ये वाली लाइन, ये 15 मिनट है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो 12, 12:15, फिर अगला 12:30, फिर ये तुम्हारा अगली लाइन 12:45। टाइम कैसे देखना है, ये शेडो जहाँ पड़ रही है वहां से, अभी शेडो वहां पड़ रही है, मैं तुम्हें लेकिन यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम आए तो ये तो 15-15 मिनट के गैप है। अब ये जो अंदर गैप चल रहे हैं ये मिनट वाले गैप हैं, छोटे छोटे, ये है 1-1 मिनट, 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरा 15 है, तो ये 15 मिनट का पूरा हो गया। और ये जो 1-1 मिनट है ये भी डिवाइड कर रखा है 6-6 सेकंड में, ये टोटल 10 है, 6 सेकंड इंटू 10 यानी कि 60 सेकंड, ये हो गया 1 मिनट। अब टाइम जो देखना है वो देखो, 12 यहाँ पे, 12:15, 12:30 और 1:30 के बाद थोड़ा सा आगे जा रहा है ये। अब मैं वहां तक जा नहीं सकता, लेकिन 1:30 से थोड़ा आगे जा रहा है, तो लगभग 1:40 का टाइम मान लो। अब टाइम कितना हो रहा है चेक करते हैं फोन में, लेकिन उससे पहले हमारे जो फोन में टाइम होता है वो जयपुर का टाइम नहीं होता, वो पूरे भारत का टाइम होता है, हर जगह थोड़ा बहुत हेर फेर होता है। तो ये दिखा रहे जयपुर का टाइम, लेकिन अगर आपको इंडिया का ओवरऑल टाइम देखना है तो छोटा एक सनडायल भी लगा रखा है यहाँ पे, किसी के ठीक बराबर रोज अपडेट होता है ये टाइम कि कितने टाइम का डिफरेंस है जयपुर टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच का। तो आज का जो डिफरेंस है वो 39 मिनट, इसको लगभग मान लो 40 मिनट, 1:40 में अब हम ऐड करते हैं 40 मिनट, 2:20 बनता है। हमने जो शूट करा उसमें 1-2 मिनट आगे पीछे हो गए, मतलब कि इस तरीके से देखते हैं टाइम। भाई मुझे तो प्राउड फील हो रहा है इंडियन होने पे। और फीलिंग प्राउड इंडियन, ये तो पहला इंस्ट्रूमेंट था। अब तुमको दिखाते हैं बाकी इंस्ट्रूमेंट। एक है ये इंस्ट्रूमेंट, ये देखो ये भी है इंस्ट्रूमेंट, ये देखो जी ये भी है इंस्ट्रूमेंट, एक ये भी है इंस्ट्रूमेंट। भाई जहाँ देखो जिधर देखो इंस्ट्रूमेंट ही इंस्ट्रूमेंट। सनडायल के बारे में इतने अच्छे से समझाया, तो भाई इन सब के बारे में बताओ ना। नहीं बता सकते। ओ अच्छा समझ गया ना, पैसे नहीं है गाइड के। अबे यार ऐसे मत बोल के पैसे नहीं है, तू पागल है। ऐसे बोल के हमारे पास पैसे जो है टाइम नहीं है, हमें एक्चुअली क्या जाना है नारगढ़ फोर्ट। तो अगर मैं आप लोग को समझाने बैठ गया तो 2 चीजें होंगी, पहला मेरा सनसेट छूट जाएगा नारगढ़ का, दूसरा जंतर मंतर के ग्राहक कम नहीं हो जाएंगे अगर मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। सनडायल का बता के तुम्हारे अंदर मैंने जिज्ञासा भरी है। अब तुम लोग जब आओ जंतर मंतर तो यहाँ पे इतने इंस्ट्रूमेंट है यार, खुद देखो थोड़ा, सारे इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड है, सन, स्टार, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडी, सब कुछ आसमानी। लड़ो मत सखियों, लड़ो मत। अब हम जंतर मंतर से कहाँ जा रहे हैं? नारगढ़ किले पे। वही है तो नारगढ़ की एंट्री कर ली है, क्या बात है, बोले नारगढ़। और सनसेट देखने की सबसे बढ़िया जगह नारगढ़ से क्या ही है जयपुर के अंदर, जयपुर का पूरा सिटी का नजारा भी ऊपर से दिख जाएगा। आप तो उस आगे अंदर जाओगे, अंदर पूरा नजारा आपको मिल जाएगा। चलो जी, अंदर मेरा नजारा वेट कर रहा है, मैं निकलता हूँ। लगाओ चश्मा लगाओ दोनों भाई। आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में हो? थर्ड में भी आओगे? थर्ड क्लास में ये आ सकता है कि ये किसने बनवाया, तो आपको याद होना चाहिए कि 18वीं सेंचुरी में सवाई माधव सिंह जी ने बनवाया था ये। अरे ऑटो वाले भैया सुनो, तो हो सकता है आपकी कोई एक सवारी पूछ लेगी कहाँ बनवाया, तो बता देना अरावली हिल्स के ऊपर बनवाया है। ठीक है समझिए। आओ जी, ये रहा टिकट का हिसाब। इंडियन पर्यटक 100, इंडियन स्टूडेंट 50 और टाइम का हिसाब है 10 से 9:30। तो भाई नारगढ़ किले के अंदर घुसते ही सीधे हाथ की तरफ आपको देखने को मिलेगी एक स्टेपवेल यानी कि बावड़ी, बहुत बड़ी बावड़ी। ये कुछ इस तरीके से डिजाइन करी थी कि जितनी भी बारिश का पानी इस किले में इकट्ठा होता है वो सीधा तैर तैर के इसी बावड़ी के अंदर आ जाता है। राम राम जी, क्या हाल? सुबह भी आपका ब्लॉग देख रहा था। चलो टेक केयर। भाई एक और कमाल की बात बताता हूँ, यहाँ पे रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग हुई थी। वो वाला सीन याद है जब आमिर खान ऊपर से, वो यहीं से शूट हुआ है। बिग फैन भाई। थैंक यू सो मच। कैसे हो, क्या हाल है? मतलब आप भी हरामी हो? तुम सब पूरी गैंग आई है के साथ? महाराष्ट्र से? क्या बात है, बहुत बढ़िया। सनसेट पॉइंट ढूंढना है जो ढूंढना है हमें। बाकी ये सारे गेट्स हैं, हर कोई ना ऐसे एंट्री करके ये गेट्स पे सब फोटो खिंचवा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। भाई एक गेट में हम भी घुस गए। ये सीढ़ी है, ये देखो भाई कितनी पतली सीढ़ी है। और भाई बहुत पतली है भाई साहब जयपुर का पूरा नजारा दिख रहा है यहाँ से, पूरा जयपुर तुम्हारे सामने। हो गया भाई, फाइनली लड़ाई खत्म हो गई, प्यार मोहब्बत चालू। देखो जी प्यार में जुएं साफ हो रही हैं। I love you। ये महाराष्ट्र से है सारे। हेलो जी, खम्मा खड़ी सबको। भाई संभाल पाओगे सारे पर्स? आया, वेलकम वेलकम। कैसे चलाते हैं इसको? लाओ खड़े हो सर। पहले सिखा दो, पता चले पहले गिरूं और फिर सिखाओ। नहीं। भाई कुछ तो हेलीकॉप्टर है, ये एकदम भटक नहीं जाएगा? नहीं। भैया बट रही है। अच्छा रुको ट्राई करते हो। हल्का पकड़ो, हल्का सा इधर, हल्का सा। मैं साथ चलूंगा। मैं कर पा रहा हूं।
भाई मजा आ गया, पहली बार चलाई मजा आ गया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ओ आ गए सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट उठे ऊपर। लेकिन भाई मैं आपके यार रील से बहुत एक्सपायर होता हूँ यार, बहुत मजा आता है भाई। थैंक यू सो मच भाई। ऊपर आ चुके हैं हम लोग, यहाँ से हमने करी थी एंट्री। ये पूरा मेन पॉइंट है जहाँ पे पूरा एकदम सैलाब लगा हुआ है इंसानों का, सब वेट कर रहे हैं सनसेट का। अभी देख सनसेट में थोड़ा टाइम है, तो उस टाइम को यूज करते हैं। कैसे? मैं तुझे बताने वाला हूँ कि ये जो किला है यहाँ पे बहुत टाइम पहले भूतिया एक्टिविटी हुई थी। क्या बात करो, सच्ची? हाँ, इस जो फोर्ट है इसका नाम पहले सुदर्शनगढ़ था। तो इसकी जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी बार बार कुछ ना कोई रुकावट आ रही थी। फिर लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक नहर सिंह नाम के राजपूत वॉरियर की आत्मा भटक रही है। उनकी आत्मा को शांत करने के लिए इस किले का नाम फिर रखा नहरगढ़ फोर्ट, और तब जाके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। अब मैंने ये सारी बात बता दी, फिर भी सनसेट हुआ नहीं, मतलब थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो कुछ और बता दो। 7.5 से 35 वोट है। ओके, ये तो कुछ अलग ही बता दिया। मुझे तो 35 पता था। सूरज भैया की ये अपडेट और यहाँ पे अपडेट दिखाऊं, भयंकर भीड़ है। दीवान किया भाई सनसेट की भी। तो भाई वो नारगढ़ फोर्ट पे सनसेट देख के हम आ चुके हैं वापस शहर में नीचे देखने हवा महल का नाइट व्यू। कैसी हो? थोड़ा ऊपर आ जाओ, ट्रैफिक है। हाँ जी बिल्कुल। सही, कैसे हो? बहुत फॉलो करता हूँ तुम्हें। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज फोटो एक प्लीज। बेटा ऊपर आओ, पहले ऊपर आओ, ट्रैफिक है इतना, ये तो बराबर से बच जा रही है। आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू सो मच। अब देख के जाना, आराम से जाना, आराम से, ट्रैफिक बहुत है भाई। बाय बाय, लव यू जी सबको, लव यू है, लव यू। अब तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ हवा महल के ठीक बाहर। लव यू लव यू लव यू। कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। हवा महल का ठीक नीचे हवा महल बाजार, यह लंबा चौड़ा बाजार। अब इसको थोड़ा देखते हैं। एकदम लेडीज आइटम कपड़ों के सूट, घाघरा, चोली बेहतरीन, मतलब बेहतरीन, मतलब मुझे देखने में बेहतरीन लग रहा है। बाकी लेडीज के आइटम तो लेडीज को ज्यादा पता होंगे कि बेहतरीन नहीं। हाँ जी, वन फोटो। हाँ आ जाओ आ जाओ। लो जी लो, राजस्थानी जूती की दुकान में आ गए। आपकी वीडियो मेरी बेटी देखती है, दिन आपकी वीडियो चलेगी हमारे घर में। ये इसका 24 घंटे आपके वीडियो। सर जी ये राजस्थान आया हूँ मैं। हाँ जी, तो ये जो यहाँ की जूतियों की दुकान है, हाँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारी हैंडमेड जूतियाँ बनती है। अच्छा, सारी पूरा हैंडमेड हैंडमेड है। पूरा हाथ से बना हुआ कशीदा। अरे भाई साहब, मैं उल्टा सीधा नहीं होता, नो लेफ्ट नो राइट, एक ही पैर का होता है। राइट लेफ्ट का चक्कर ही नहीं। ये कैसा साइंस हुआ? ये राजा महाराजा के टाइम से चला आ रहा है। राजा महाराजा नीचे देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए उठे परकरा सर पहन के चल दिए। नक्काशियाँ देखो यार, क्या बेहतरीन जूतियाँ हैं। अगर मैं जरा सा भी लेडीज होता मेरे को जूतियाँ खरीदने का मन ही कर गया। लो जी लो, बैग के आइटम देखो जी। क्या हाल है आपके? उस्ताद बढ़िया, आप कैसे हो? हम बढ़िया। आप पहले जूता पहना मैंने पकड़ रखा है। 100% प्योर लेदर आएगा, टोटल हैंड क्राफ्टेड है सब। जयपुरी लाख की हैंडमेड के अंदर। 1 लाख रुपए की चूड़ी है। नहीं लाख होता है, ये केमिकल होता है, 1 लाख उससे बनती है। अच्छा, केमिकल का नाम ही लाख है? हाँ जी हाँ, अच्छा, उससे बनती है। बेहतरीन, सुंदर, क्या बात है। फिर वापस वही वाली बात है, अगर मैं थोड़ा सा भी लेडीज होता तुरंत खरीद लेता। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। तो भाई उसी के साथ लौट के बुड्ढू घर को आए जहाँ पे करा था हमने ब्लॉग शुरू। उसी हवा महल, अरे हॉर्न मत बजाओ, ब्लॉग बन रहा। उसी हवा महल के नीचे कर रहे हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। जाने वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को बेस्ट पार्ट। जो आपको लगा प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चैनल कर देना सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं बहुत जल्द ब्लॉग के साथ, तब तक बाय। 5 6 7 8 जी करदा कपताना हां दे जल से नचने तो मेरा जी करदा कपताना हां दे जल से नचने तो मेरा जी करदा।